अजीज तलबा, हम आपको इस दुआ हाज़री के ज़रिए आपकी तरबियत करके एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं, अच्छा तालिब इल्म बनाना चाहते हैं। और हमने सिलसिला शुरू किया है कि आपकी तरबियत के साथ साथ आपको आम जो साइंस है, जिसका सीखना आर्ट्स पढ़ने वाले और साइंस पढ़ने वाले दोनों के लिए ज़रूरी है, असातिज़ा के लिए भी और तालिब इल्मों के लिए भी। अज़ीज़ तलबा, मैं बोल रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आपसे, मेरी आवाज़ आपके कानों तक पहुँच रही है। ये कैसे पहुँचती है? ये हमारी आवाज़ हवा में कैसे जाती है और हवा से जो हवा में हलचल पैदा होती है हमारे बोलने से, ये आपके कानों से टकराती है तो आवाज़ का एहसास होता है। आवाज़ की मौजें जो मेरे मुंह से निकल रही हैं, वो जिस उतार चढ़ाव के साथ मेरे अल्फाज की अदायगी हो रही है, उसी उतार चढ़ाव की हलचल हवा में पैदा होती है। मैं ऊंची आवाज़ से बोलता हूँ तो हवा में भी हलचल की बुलंदी होती है, पैदा होती है। मैं आहिस्ता बोलता हूँ, मैं काफ का लफ्ज़ बोलता हूँ, मैं गाफ का बोलता हूँ, इन सब अल्फाज की अलग अलग हलचल हवा में पैदा होती है लहरों की सूरत में, और वो हलचल फिर आपके कानों के साथ टकराती है, जिससे आपके कान के पर्दे पर वही हलचल पड़ती है, आपके कान का पर्दा सुनता है और वो हलचल आसाब के जरिए दिमाग तक पहुंचती है, फिर हमारे दिमाग को सुनने का एहसास होता है। तो अज़ीज़ तलबा, ये जो आवाज़ की मौजें हैं या आवाज़ की लहरें हैं, इनको मिकानी लहरें कहते हैं, मिकानी मौजें कहते हैं। इनके सफ़र करने के लिए वास्ते की ज़रूरत होती है। ये वास्ता कौन सा है? वास्ता हवा है। हवा ना हो तो हमारी आवाज़ एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं जा सकती। आप अपनी किताबों में पढ़ते हैं, छठी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं के 9वीं, 10वीं और उसके अगली क्लासों में भी ये चीज़ें हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे तालिब इल्म सिर्फ रट्टा ही लगाने पर इक्तफा करते हैं, गहराई के साथ नहीं समझते। तो 3 चीज़ें होती हैं जो आवाज़ पैदा करने के लिए ज़रूरी हैं, आवाज़ की इशाअत के लिए ज़रूरी है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए ज़रूरी है। याद रख लें अच्छी तरह, ये आपके निसाब में भी लिखा हुआ है। एक है मंबा, जहां से आवाज़ पैदा होती है, ज़रिया वो मैं हूं, वो आप है, जो शख्स बात कर रहा है, जहां से आवाज़ निकल रही है वो मंबा है, वो आवाज़ पैदा करने का ज़रिया है। और दूसरी चीज़ वास्ता है। वास्ता हमारे दरमियान क्या है? मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है, हवा वास्ता है। और तीसरी चीज़ क्या चाहिए? रिसीवर, वसूल कुनिंदा, वो आपके कान है। तो 3 चीज़ें, ये मिकानी मौजें जो है, जो आवाज़ की मौजें हैं, इनकी इशाअत के लिए ज़रूरी हैं। एक तो ये मिकानी मौजें हैं जिनके सफ़र करने के लिए वास्ते की ज़रूरत है। दूसरी कौन सी है? आप रेडियो स्टेशन से आवाज़ें आ रही हैं, आपका कान नहीं उनको सुन सकता। आपके कान के साथ लाखों करोड़ों किस्म की जो मौजें हैं, रेडियाई मौजें, रेडियो से निकल के, टीवी से निकल के, वायरलेसों से निकल के आपके कानों के साथ टकरा रही है। आज देखें अल्लाह ताला ने कितनी खूबसूरती के साथ इंसान के सुनने का निज़ाम बनाया है। अगर हमारे कानों में ये सलाहियत होती कि हर तरह की आवाज़ें, हम हर तरह की मौजें हम सुन सकते, तो इंसान तो चंद मिनटों में पागल हो जाता। इतनी ज़्यादा आवाज़ें, इतना ज़्यादा शोर, अल्लाह ताला ने एक हद कायम कर दी है। देखिए उसकी कुदरत, जब ये साइंस की चीज़ों को आदमी गौर से समझता है, पढ़ता है, तो खुदा की कुदरत पर यकीन कामिल हो जाता है, यकीन मुकम्मल हो जाता है।
कि इस खुदा ने इस कायनात को किस तरह से बनाया है। तो ये एक हद कायम कर दी है हमारे कानों के अंदर सुनने की। 20 से लेकर 20,000 मौजें फी सेकंड, लहरें फी सेकंड, उसको तो हमारा कान सुन सकता है और उससे ज्यादा को नहीं सुन सकता। उसके सुनने के लिए रेडियो की जरूरत होती है, उसके सुनने के लिए टीवी की जरूरत होती है, आलात की जरूरत होती है। तो ये अल्लाह ने हद कायम कर दी है। ये रेडियो पाकिस्तान मुल्तान से जो आती हैं वो 1 सेकंड में 10,35,000 लहरें होती हैं जो 1 सेकंड में हमारे कानों के साथ टकराती हैं, क्योंकि ये हद से ज्यादा है। 20 से लेकर 20,000 मौजें फी सेकंड ये हमारा कान सुन सकता है, ये इस हद से ज्यादा है, इसलिए कान नहीं सुन सकते। ये देखें खुदा की कुदरत कि किस तरह उसने हमारे कान बनाए हैं। अल्लाह को पता था कि ये इस तरह की मौजें किसी दौर में आएंगी, इंसानों के कानों को मुतासर करेंगी। उसने हमारे कानों के सुनने की एक हद मुकर्रर कर दी है। तो अजीज तलबा, मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें समझ कर पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।